हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसके अगले टॉपिक एनसीपीसीआर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखी तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसका नाम है एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर आपका एक आयोग है जो कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से जिसे हम जानते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, यानी कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग सीपीसीआर अधिनियम जो है ये आपका 2005 में लाया गया था। यह जो अधिनियम आपका जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, यानी कि जम्मू और कश्मीर के अलावा यह जो है अधिनियम पूरे आपके भारत में लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत बाल अधिकार में नवंबर 1989 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में अपनाए गए बच्चों के अधिकार शामिल हैं, जिसे 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है एनसीपीसीआर की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग सीपीसीआर अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। एनसीपीसीआर के बारे में देख लेते हैं। एनसीपीसीआर क्या है? तो जैसे कि पता है, एनसीपीसीआर एक आयोग है। ठीक है, तो इस आयोग की भूमिका में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी कानून जो होते हैं आपके कार्यक्रम, नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचे भारतीय संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में उल्लिखित बच्चों के अधिकारों के सिद्धांतों का पालन करें। यानी कि एनसीपीसीआर काम किया बच्चों के अधिकार, उनके जो सिद्धांत होते हैं बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के संदर्भ में जो भी नियम कानून वगैरह होते हैं उनका सही से पालन करना इसका काम होता है। इसमें 0 यानी कि 0 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं, आयु के बच्चे के बीच के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति जिसकी भी एज की अगर हम बात करें, आपकी 0 से लेकर अगर 18 के बीच में यदि है, ठीक है, 0 और 18 के बीच में यदि किसी की भी एज है तो एनसीपीसीआर के अनुसार उसे बच्चा माना जाएगा। इस अधिनियम यानी एनसीपीसीआर के संविधान के अलावा बच्चों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए राज्य स्तरीय आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, यानी कि बच्चों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए क्या कि राज्य जो है हर एक राज्य में एक राज्य स्तर के एक आयोग की स्थापना करना भी इसमें प्रावधान किया गया है। ये जो एनसीपीसीआर इसका आखिर हमारा उद्देश्य क्या है? तो एनसीपीसीआर के उद्देश्य की हम बात करेंगे तो एनसीपीसीआर के कुछ विजन है, जिसके अनुसार देश में सही बच्चों को कानूनी प्रणाली, ठीक है, जो भी कानूनी प्रणाली होती है आपकी सरकारी नियम और यूएनसीआरसी के अनुरूप उनके बुनियादी और अपरिहार्य अधिकारों तक पहुंच प्राप्त है, जिसमें जीवित रहने, ठीक है, यानी बच्चों के जीवित रहना हो गया, उनका विकास हो गया, उनकी सुरक्षा हो गई, उनकी भागीदारी के अधिकार वगैरह आपके जिसमें शामिल है। ठीक है, यानी कि बच्चों को ओवरऑल जो डेवलपमेंट बोल सकते हैं, उनके जीवित रहना, उनका विकास, उनकी सुरक्षा, ये सारी चीज़ें एनसीपीसीआर का विजन एक सुरक्षित रख देगा। एनसीपीसीआर की संरचना आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं। इसमें आपका एक अध्यक्ष होता है, इसके अलावा आपके 6 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी कि एक मेन अध्यक्ष होगा और आपके 6 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। एनसीपीसीआर की संरचना में संबंधित मुख्य बिंदु जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इसकी नियुक्ति आपकी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, बशर्ते आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा गठित 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। ठीक है, यानी कि इसमें जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है यह केंद्र सरकार के द्वारा एक 3 सदस्यीय आपकी क्या होती है, समिति होती है। 3 सदस्य की एक समिति होती है जिसकी सिफारिश के द्वारा क्या होता है, आपके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष की हम बात करें तो अध्यक्ष आपको वह व्यक्ति हो सकता है जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। ठीक है, यानी कि ऐसे कोई व्यक्ति जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कभी इन पास्ट में अगर देखें कुछ काम किया हो। ठीक है, 6 अन्य सदस्यों में से कम 2 बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित क्षेत्र की महिलाएं हैं। ठीक है, 6 सदस्यों को
प्रतिष्ठित योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और अनुभव वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि इनमें कुछ योग्यता होनी चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए, ठीक है, इसमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए और अनुभव प्राप्त व्यक्ति इसमें हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें 6 जो इसके नियम हैं, यानी 6 प्रावधान जिसके अनुसार हम उसे बोल सकते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे हम उसे सदस्य मानेंगे या नहीं मानेंगे, अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसके तरीके हैं। देखिए, पहला आपका शिक्षा है, ठीक है। सेकंड आपको बाल स्वास्थ्य देखभाल कल्याण है, बाल विकास, ये उसके अंदर कुछ होना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए बच्चे में, वो उस व्यक्ति में, जैसे कि हम अध्यक्ष के रूप में माने या ना माने। ठीक है, अगला है किशोर न्याय या उपेक्षित हाशिए पर पड़े बच्चों या विकलांग बच्चों की देखभाल, यानी कभी उसने किशोर न्याय या फिर विकलांग बच्चों की हेल्प की हो, बाल श्रम या संकटग्रस्त बच्चों को उन्मूलन में उसका कुछ योगदान रहा हो, बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र में उसका कुछ योगदान रहा हो, या फिर बच्चों से संबंधित कानून। एनसीपीसीआर के कार्यालय कार्यकाल अध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहते हैं। ठीक, अगला है अध्यक्ष और सदस्य 2 कार्यकाल से अधिक पद पर नहीं रहेंगे। अध्यक्ष जो होता है मैक्सिमम आपका 65 वर्ष की आयु तक और अन्य सदस्य आपके 60 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एनसीपीसीआर का जो अध्यक्ष होता है यह अपने अध्यक्ष पद पर 65 वर्ष तक की जो एज होती है तब तक रह सकता है, और आपका अन्य सदस्य जो होते हैं इनकी एज आपकी 60 वर्ष मैक्सिमम मानी गई है। इसमें इस्तीफा की हम बात करेंगे तो अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय केंद्र सरकार को लेकर इस्तीफा देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें अध्यक्ष हो या एक सदस्य हो, मेंबर हो, वो अपना इस्तीफा देना चाहते केंद्र सरकार को लिखित रूप में दे सकते हैं। इसमें रिमूवल निष्कासन कैसे किया जाता है, तो अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाना केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें भी अध्यक्ष को या किसी सदस्य को हटाना हो तो यह काम केंद्र सरकार ही कर सकती है, यदि अध्यक्ष है ऐसा कोई अन्य सदस्य। ठीक है, ये हटाया कब जाता है, कुछ कंडीशन से, यदि कोई अध्यक्ष या कोई सदस्य है दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ठीक है, तो उसे हटा सकते हैं, या फिर अपने कार्यकाल के दौरान अपने आधिकारिक कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में लगे हुए या प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ या कार्य करने से इनकार कर दिया हो उसने, कभी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया हो, या फिर न्यायालय के द्वारा ऐसे घोषित किया गया हो। ठीक है, यानी उसे मानसिक रूप से बीमार बोल सकते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त उसे घोषित किया गया हो तो भी उसे अलग किया जा सकता है। अपने पद पर इस प्रकार दुरुपयोग किया गया हो कि यह जनहित के लिए बुरा हो, यानी कि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो, या फिर किसी ऐसे अपराध के दोषी ठहराया गया हो और कारावास की सजा भी सुनाई गई हो जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो। ठीक है, उसने नैतिक मूल्यों का नुकसान किया हो। आयोग की लगातार 3 बैठकों से बिना अनुपस्थिति अवकाश प्राप्त किए अनुपस्थित हो। ठीक, यानी कि यदि वो 3 बैठक में बिना किसी अनुमति के, यानी बिना किसी अवकाश प्राप्त लेटर के उसने यदि अनुपस्थित रहा हो, अब्सेंस रहा हो, तो भी सेलेक्ट किया जा सकता है। आयोग के कार्य की हम बात करेंगे तो इस कमीशन जो होता है इसके कुछ फंक्शन क्या देख लेते हैं। तो किसी भी कानून के द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करें। ठीक, यानी क्या होता है, कानून के द्वारा क्या है, सुरक्षा उपाय होते हैं, सुरक्षा उपायों की जांच करना आयोग का कार्य होता है, उनकी समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। अगला कार्य है उन सुरक्षा उपायों के संचालन पर केंद्र सरकार को वार्षिक आधार पर और किसी भी अन्य समय पर रिपोर्ट करें जब आयोग को उचित समझे। ठीक है, जब भी आयोग को लगे तो उसे केंद्र सरकार को वार्षिक आधार पर या फिर किसी भी अन्य समय का रिपोर्ट करना चाहिए। बाल अधिकारों को उल्लंघन की जांच करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव भी देना चाहिए इस आयोग को। संधियों और अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करें और मौजूदा नीतियों कार्यक्रमों की समीक्षा करें और बाल अधिकारों का सिफारिश प्रदान करें। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी संधियाँ होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियाँ अपनाई जा रही हैं बच्चों के संरक्षण के लिए, अधिकारों के लिए, ठीक है, इन सभी का मुआयना करना, ठीक है, नीतियों का समीक्षा करना, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे एनसीपीसीआर आयोग का काम होता है। एनसीपीसीआर बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है, बच्चों के अधिकारों के बारे में जनता को शिक्षित करना। ठीक है, यानी कि बच्चों को क्या अधिकार होते हैं इनके बारे में जनता को बताना, उनको अवेयरनेस फैलाना,
और उन सुरक्षा उपायों के बारे में ज्ञान बढ़ाना जिनका उपयोग प्रकाशनों, मीडिया और उपलब्ध चैनलों के माध्यम से इन अधिकार की रक्षा के लिए किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी सुरक्षा के उपाय हैं बच्चों के, इन सभी के प्रति एक जागरूकता फैलाना बच्चों के लिए भी, अन्य जनता के लिए भी। ठीक है, इसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार पेपर के माध्यम से, वो न्यूज़ पेपर या फिर मीडिया, किसी के भी माध्यम से। अपने काम में और बच्चों के साथ काम करने वाले अन्य सहकारी विभागों और संगठनों के काम में बच्चों की राय को बढ़ावा देना, सम्मान देना और महत्वपूर्ण ध्यान देना। बच्चों के अधिकारों पर जानकारी बनाना और उसे वितरित करना, बच्चों का डेटा कलेक्शन करना, उनकी जांच भी करना। स्कूली पाठ्यक्रम हो गए, शिक्षक तैयारी कार्यक्रम में शिक्षक जो होते हैं इनको ट्रेनिंग देना और बच्चों के साथ काम करने वाले अन्य पेशेवरों के प्रशिक्षण में बाल अधिकारों को शामिल करने को प्रोत्साहित करना। ठीक है, आतंकवाद हो गया, अंतर समूह संघर्ष, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, HIV एड्स तस्करी, ठीक है, दुर्व्यवहार, यातना और शोषण के साथ साथ अश्लील साहित्य और वेश्यावृत्ति के मद्देनजर बच्चों को उनके अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने वाली सभी बाधाओं की जांच करना और उचित सुधार की सिफारिश भी करना NCPCR का काम होता है। NCPCR शिकायतों की जांच करता है या इनके संबंधित मामलों का नोटिस लेता है। तो देखिए, बाल अधिकारों से वंचित एवं उल्लंघन होने पर NCPCR शिकायत की जांच करता है। बच्चों की सुरक्षा और विकास प्रदान करने वाले कानूनों का कार्यान्वयन न करने पर जांच करना, बच्चों की कठिनाइयों को कम करने, उनकी भलाई सुनिश्चित करने और ऐसे बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए उद्देश्य के लिए लिए गए निर्णय, निर्देश या नीतियों का अनुपालन न करने पर शिकायतों की जांच करना, ऐसे मामलों से उत्पन्न मुद्दों को उचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाने, सारे काम NCPCR के होते हैं। पावर ऑफ कमीशन, यानी कि पावर, इस कमीशन की पावर क्या होते हैं? तो देखिए, NCPCR जो होता है अधिनियम 2005 के अंतर्गत आने वाले किसी मामले की जांच समय आयोग के पास नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के रहते कि सिविल अदालत की भी सभी शक्तियाँ आयोग निम्नलिखित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो आयोग की शक्तियाँ देखिए, किसी व्यक्ति को बुलाना और उसके उपस्थिति सुनिश्चित करना। ठीक है, किसी दस्तावेज की खोज और उसका उत्पादन करने, सारे काम NCPCR के होते हैं। शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना है, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना और गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना। ठीक है, आयोग किसी मामले को उस मामले की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए अधिकृत, यानी कि अधिकार क्षेत्र से संबंधित मजिस्ट्रेट को क्या है कि सुनवाई करने के लिए भी आयोग जो सिफारिश कर सकता है। NCPCR सेवाएं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में शामिल है। तो देखिए, NCPCR की सेवाएं क्या हैं? CPCR अधिनियम जो 2005 के तहत बाल अधिकारों के कथित उल्लंघन वंचन को संबोधन करना। RTE अधिनियम 2009 के तहत बच्चों की शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन वंचित से संबंधित शिकायतों की जांच करना। ठीक है, यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण, पोक्सो से बच्चों को संरक्षण हो गया। अधिकार 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी करना, NCPCR संबंधित लोक शिकायतों का निवारण करना, ये सारे काम NCPCR की सेवाएं हैं जो कि NCPCR देता है। अब पार्टीशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज में NCPCR की भागीदारी है। तो समाज की सहभागिता की बात करेंगे, ये भागीदारी से ही आयोग का संचालन सफल होगा। प्रत्येक संगठन, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी हो, साथ ही सभी नागरिकों को आयोग के चार्टर के तहत आमंत्रित किया जाता है। आयोग की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उसके साथ संवाद करना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा, संरक्षण और उन्हें आगे बढ़ाने की मानसिकता अपनानी चाहिए। बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित सरकार के नियमों और विनियमनों का सम्मान और पालन करना चाहिए। साथ ही नागरिकों को बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने के बारे में सूचित भी करना। ठीक है, बाल अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं के प्रति आयोग को सचेत करने के लिए वर्तमान बाल अधिकार संस्थानों के संचालन में सुधार करना, जिम्मेदारी और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के लिए सिफारिश करना और बाल अधिकार संरक्षण के सिद्धांतों को अपनाना, ये सारे काम जो है, ये सारी भागीदारी आपकी समाज में होनी चाहिए एक NCPCR की। दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं।
बाकी इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको जाकर भी देख सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।